पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, बीजेपी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, रंगा बिलो हाय 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 हाय, चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सावरकर नहीं ये आंधी है, राहुल दूसरी देश की आंधी है, सावरकर नहीं ये गांधी है, राहुल गांधी देश की दूसरी आंधी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी साथ कैसे है, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जब लड़ना है इन चोरों से आवाज उठेगी जोरों से, अरे जब लड़ना है इन चोरों से आवाज उठेगी जोरों से, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, अरे मोदी सरकार चोर है चोर है चोर है, अरे चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, अरे जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, अरे जब लड़ना है इन चोरों से आवाज उठेगी जोरों से, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्यायपालिका का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो, न्यायपालिका का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो, राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई आगे देश की भाई भाई, अरे मोदी साथ कैसे है, रंगा बिला कैसे है, मोदी अडानी कैसे है, रंगा बिला कैसे है, रंगा बिला
जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी अडानी कैसे है रंगा बिल्ला कैसे है मोदी अडानी कैसे है रंगा बिल्ला कैसे है। आदरणीय जिला कांग्रेस समिति के प्रधान श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी और समस्त कांग्रेस पीरियड की हड्डी सभी जिला और ब्लॉक के पदाधिकारीगण, आपको आज पता ही है कि हम सरकार में होते हुए भी क्यों रोष प्रकट करने जा रहे हैं। ये अपनी सरकार के प्रति नहीं है, ये मोदी सरकार के प्रति हमारा विरोध है। इसे अपनी सरकार के बारे, हिमाचल सरकार के बारे में ना समझ बैठे। ये जो विरोध है वो सिर्फ मोदी सरकार का है, जो हमारे लीडर को, हमारे होने वाले प्रधानमंत्री को अपनी बात लोकसभा में करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें विरोध करना पड़ रहा है। और ये एक विरोध सिर्फ हमीरपुर में ही नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान के हर ब्लॉक, हर जिला और हर स्टेट में। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैसा वक्त आ गया है, ये कैसा माहौल आ गया है कि आज कांग्रेस के सांसदों को कांग्रेस में ही बोलने नहीं दिया जाता, उसमें लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मत होकर इसका विरोध करें। और अब भी और भी कोई आंदोलन छेड़ने की जरूरत पड़ेगी, भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ेगी, मौन व्रत की जरूरत पड़ेगी, तो हम बैठने को तैयार हैं। मैं पहला आदमी हूँगा जो मरने को तैयार हूँगा, क्योंकि हमें इस सरकार से बहुत नफरत हो चुकी है, बहुत ही नफरत हो चुकी है। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद देश से किसने की गद्दारी, मैं आया था देश से किसने की गद्दारी। थोड़ी देर में साथियों, आज वक्त आ गया है, देश में एक अघोषित आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। न्यायपालिका का भी उत्पीड़न हो रहा है। हमारे नेता, हम सब के नेता राहुल गांधी जी पे जबरदस्ती जो है वो उनको सजा याफ्ता घोषित किया जा रहा है। 5-5, 6-6 जजों की बार बार वहां नियुक्ति की जा रही है ताकि उनको सजा याफ्ता घोषित किया जाए। संविधान के जितने भी कानून हैं उनको तोड़ा जा रहा है। बोला किसी को जा रहा है, मानहानि का मुकदमा कोई और कर रहा है। तो हम सब इसलिए खड़े हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम अपने प्रिय नेता के साथ खड़े हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। और भाजपा जो सरकार है केंद्र की, वो उनसे डरी हुई है, क्योंकि अभी जो उन्होंने 3,500 किलोमीटर भारत जोड़ने के लिए जो यात्रा करी है, उसका चाहू तरफ जो है वो वाहवाही हो रही है। पूरे विश्व में राहुल गांधी जी के तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, जो कि भाजपा वालों को सहन नहीं हो रहे हैं। जबरदस्ती उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती माफी मांगने को कहा जा रहा है। ये पहली बार देखने में आया है कि पार्लियामेंट, वैसे तो विपक्ष नहीं चलने देता था, ये पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही जो है पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। राहुल गांधी जी अपने अधिकारों के तहत पार्लियामेंट में बोलने का मौका मांग रहे हैं, अपनी सफाई देने का मौका मांग रहे हैं, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है माफी मांगो। किस बात की माफी मांगो? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि लोकतंत्र का मुद्दा है, ये हमारे भारतवर्ष का मुद्दा है और ये इसकी जो चर्चा होगी वो भारत में होगी, इसका जो भी हल होगा वो भारत से निकलेगा। इसमें क्या, इसमें कोई अपमान हो गया क्या भारत का? आप लोग यहाँ इतने पत्रकार बंधु हमारे खड़े हैं, आप कोई सवाल पूछेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी वो शख्स है जो हर पत्रकार के सवाल का जवाब देता है। वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देता। अरे देश से किसने की गद्दारी, निकरधारी निकरधारी,
से किसने की गद्दारी। तो आज इस धरना प्रदर्शन जो कि हमारे जिला अध्यक्ष की अगुवाई में, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी की अगुवाई में हम कर रहे हैं, और अब हम जिलाधीश महोदय के ब्लॉक लेवल पे जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, और ये जो न्यायपालिका का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद किया जाए, और राहुल गांधी जी के खिलाफ ये जो झूठे मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। धन्यवाद। राहुल गांधी, राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, बाकी तमाम मेरे साथीगण, आज हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ा। राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी के को उत्पीड़ित जो किया जा रहा है उसकी वजह से ये सारी कांग्रेस आज हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और मैंने देखा सेंट्रल पार्लियामेंट के इसमें भी काफ़ी हद तक देखिए, अगर मोदी साहब अपने पहले जो अमेरिका का उनका टूर हुआ था उसमें कहें प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेने पर शर्म आती है, इससे बड़ी गद्दारी कौन सी हो सकती है। मोदी जी ने ये डायलॉग कहा था वहाँ कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेने पर शर्म आती है, इससे बड़ा गद्दारी का शब्द नहीं हो सकता। अगर इंग्लैंड में हमारे नेता को बोलना पड़ा, मजबूरन बोलना पड़ा, जब आप यहाँ पार्लियामेंट में नहीं सुनोगे, आप सड़कों पे नहीं सुनोगे, आपके कान बहरे और आपकी जुबान गूंगी हो चुकी है, तो आपको कहीं ना कहीं तो सुनाया ही जाएगा। उसने कोई देश के बारे में ऐसी बात नहीं की। उसने अगर पर्सनल अटैक किया है राहुल गांधी जी ने, वो किया मोदी जी पर। देश पर कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ। ये तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यही मोदी है जिन्होंने वो आपकी हैदराबाद की राज्यसभा की मेंबर, उसको हंसने की आदत थी, सांसद, उसको कहा ये शूर्पणखा की। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, संविधान के मुताबिक वो जवाबदेही उनसे नहीं मांग सकते, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो पार्लियामेंट के बाहर हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जो भी बयान है, अगर वो देते तो उसको पार्लियामेंट उसके बारे में सोच सकती थी, उसके बारे में फैसला ले सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये सरकार को जताना चाहते हैं। अब जहाँ सूरत की सवाल था, सूरत की कोर्ट का सवाल था, वहाँ आपने देखा होगा कि जजेस की अदला बदली होती रही। इससे पहले सारा प्री प्लान था सरकार का और मोदी जी का और अमित शाह का, उसमें पूरा हाथ, और उन्होंने प्री प्लान किया था कि राहुल गांधी को हमने 2 साल की सजा दिलवानी थी। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये सारी हमारी प्लानिंग है। जैसे जैसे हमें
आदेश आएंगे हाईकमांड के, उसके मुताबिक हम उसको कार्यान्वित करने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी जी विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ हैं। ये आज पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। जहाँ तक इस फैसले की बात है, फैसले से असहमति रखना लोकतंत्र की प्रक्रिया है और हम इस फैसले से असहमति रखते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, पूर्व अध्यक्ष जाट साहब, हमारे भाई डॉक्टर पुष्पिंदर जी और समस्त कांग्रेस जन, हम सब इस फैसले से असहमति रखते हैं। फैसले से असहमति रखने का कारण राजनीति के अलावा ये भी है कि किसी भी मानहानि मुकदमे में जब कभी भी ऐसे आरोप तय किए जाते हैं, उससे पहले एक पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाती है जिसको 202 की इंक्वायरी कहते हैं। और 202 की इंक्वायरी में साफ स्पष्ट लिखा है, हिंदुस्तान के जितने भी वकील मेरी बात को सुन रहे होंगे वो भी इसमें आवाज़ मिलाएं कि जब कभी भी आरोपी किसी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बाहर का होता है तो कोर्ट को 202 की रिपोर्ट जो है वहाँ से मंगानी पड़ती है। मैं गारंटी देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जितना मैंने कल मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ा है और सिंघवी साहब को सुना है, इस केस में एक विचित्र समस्या है कि 202 की रिपोर्ट नहीं मंगाई गई, जो कि मैंडेटरी कंप्लाइंस है। किसी भी आपराधिक मानहानि मुकदमे को एंटर करने से पहले 202 की रिपोर्ट जो है वो कॉल की जाती है। सूरत के मजिस्ट्रेट साहब ने इस केस में क्या 202 की रिपोर्ट मंगाई है, मीडिया ये प्रश्न पूछे, मोदी जी से पूछे और जितना भी हमारे आज केंद्र में सरकार उनके एक एक प्रवक्ता से पूछे, इसमें 202 की रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात कि इस मामले में राहुल गांधी जी ने क्या कहा, 2019 के आम चुनावों में जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इत्तेफाकन जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी है। ये क्या माना नहीं? उन्होंने किसी मोदी का नाम लेकर किसी को नहीं कहा कि ये चोर है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं कहा, उन्होंने ललित मोदी को नहीं कहा, किसी। और ये पूर्णेश मोदी जिसने कंप्लेंट फाइल की है, बीजेपी का एमएलए है, गुजरात में ये विधानसभा में मिनिस्टर रहा है, जिससे ये प्रायोजित तरीके से कंप्लेंट फाइल की गई है और जानबूझ के इसमें मिसगाइड करने के लिए कोर्ट को कंप्लेंट फाइल की गई। उन्होंने कहा कि इत्तेफाकन जितने भी थीव्स हैं, चोर हैं, वो मोदी सरनेम है। ये कोई डेफर्मेशन नहीं है। हम जब कानून में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था क्लास ऑफ डेफर्मेशन इज नो डेफर्मेशन। जब किसी कम्युनिटी की डेफर्मेशन करते हैं, कोई डेफर्मेशन नहीं है। मुझे मालूम नहीं है ये कानून कब भारतीय जनता पार्टी ने बदला है और किस लिए बदला है। क्या इसलिए बदला है कि राहुल गांधी जी आज पूरे विपक्ष के एकमात्र सम्मानीय नेता हैं, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। और जितनी भी ये षड्यंत्र हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं आज संसद में उनको नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए वो संसद को चलने नहीं देते। जब राहुल गांधी जी ने 2019 में कुछ बात कही तो आज उसमें कोर्ट का ये फैसला आ गया। फैसले से असहमति रखना हर एक नागरिक का अपना एक कर्तव्य है, अपना एक राइट है। हम उस राइट के तहत आज यहाँ आए हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। मैं साफ तौर पे ये बात कह दूं, न्यायालय का सम्मान पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, हमारे अध्यक्ष करते हैं, पूर्व अध्यक्ष करते हैं, लेकिन साथ ही साथ फैसले से सहमति रखते हैं, क्योंकि ये कोई मानहानि का जो मुकदमा है इसको कानूनी रूप से तो चैलेंज करेंगे ही। वहाँ बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी के पास, तो प्रिंसिपल साहब हैं, मनोज सिंघवी जी हैं और बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन मैं ये साफ तौर पे कह दूं, जितने भी वकील मेरी बात को सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि 202 की कोर्ट की क्या महत्ता होती है। और सारे ही जितने भी चोरों का सरनेम मोदी है, ये कोई डेफर्मेशन नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं पर आज संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जो आज ये मूवमेंट है वो इसलिए है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए जो केंद्र सरकार प्रयास करे उसका विरोध करते हैं। जैसे जैसे आगे हमें बढ़ने का मौका मिलेगा और इस तरह से जातियाँ अगर करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से इसके खिलाफ जाएंगे। तीसरी बात मैं इसमें खास में कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 में मैक्सिमम पनिशमेंट की गई है। मैक्सिमम दफ़ा 500 में मैक्सिमम 2 ईयर पनिशमेंट है, 2 ईयर्स की पनिशमेंट की गई है। मैं एक और चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, वो बताएं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है किस मानहानि के आरोपी को 2 साल की सजा हुई। एक एग्जाम्पल दे दें मुझे, अगर एक एग्जाम्पल दे देंगे बगाल छोड़ देंगे। अदानी मोदी भाई भाई इससे पता लगता है कि जिसके खिलाफ खौफ होता है उसके खिलाफ कैसे कैसी साजिशें होती हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगा राहुल गांधी के संदर्भ में कि मेरे घटते हुए पानी को देखकर मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। जय राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी आप सब कांग्रेस पार्टी की रूह और जीवन जो है यहाँ इकट्ठा हुआ है अपने नेता के पक्ष में, जिनके लिए इस
वर्तमान सरकार ने तानाशाही का रवैया बनाया हुआ है। ये बात सच है। सजा कब हुई? जिस दिन भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई थी कल, और मोदी और शाह ने कांग्रेस को बता दिया है, हमें जगा दिया है। हमें भी याद आ गई उनकी वो किस खिलाफ है। वो भी एक तानाशाह के सरकार के खिलाफ जो थे उनको फांसी हुई है। कांग्रेस आज भी इस विचार को लेके, उनकी कुर्बानी को लेके याद करती है, और वो वक्त पड़ेगा तो कांग्रेस वो भी करके दिखाएगी। ये वर्तमान सरकार जो तानाशाह सरकार है, इस बात को भूल जाए। जिस राज्य का, जिस सत्ता का दो तिहाई मुल्क में राज होता था, अकेले अंग्रेज जो इंग्लैंड के नहीं थे, 2/3 मुल्क का वो अपना राज करते थे और सूरज नहीं छिपता था। उस सत्ता को भी कांग्रेस ने लाठी और डंडे से यहां से भगाया है। और आने वाले कल हम अहिंसा के ऊपर चलते हुए अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए तानाशाही को नहीं पनपने देंगे। भले भी हमें फांसी हो जाए, हम गले से लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अभी शुरू हुई है, लड़ाई बहुत लंबी है। आप जो है आगे के लिए भी इसी दमखम से आएंगे और आगे हम और लड़ेंगे जब तक कि सरकार जो है लोकतंत्र की परिभाषा ना समझेगी, तब तक हम लड़ने के तैयार हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद।